नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम हमारे जीवन में आनंद भर दें और जितनी भी तकलीफें आने वाली है उनका सबका सॉल्यूशन समाधान आपकी मुट्ठी के अंदर हो। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए। अगर यह वीडियो आपके समझ में आ गई तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर जीवन में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप जीवन में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए संभव होगा। भले ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, आपकी दशाएं कैसी भी चल रही हो, तब भी आप सक्सेस हासिल करेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कोई समस्या चल रही है, तो उसका समाधान भी आपकी मुट्ठी के अंदर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि कैसे अपने जीवन से दुखों को दूर करें और खुशियों को अपने जीवन में लेके आए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा जीवन है उसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है कि हमारे जीवन के ऊपर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। तो 50% हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारी सोच और हमारे कर्मों का। 50% जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो कुंडली का पड़ता है, यानी कि ग्रहों का पड़ता है। उसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, जो महादशाएं चलती है हमारे जीवन के अंदर, ग्रहों की महादशाएं जो जन्म लेते ही फिक्स हो जाती है कि इस समय इस ग्रह की महादशा चलेगी, इस पीरियड में इस ग्रह की महादशा चलेगी और इस पीरियड में इस ग्रह की महादशा चलेगी, वो जन्म लेते ही फिक्स हो जाती है। 25%, उस 50% में से 25% जो असर होता है जीवन पर वो महादशाओं का और अंतरदशाओं का होता है, और 25% जो असर होता है वो गोचर का होता है। अब गोचर शब्द जो है आपने सुना है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? गोचर का मतलब है कि प्रेजेंट में जो ग्रह अपनी स्थिति में चल रहे हैं और उनका हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है। तो गोचर के माध्यम से ही हम लोग हमारे राशि को देखते हैं। जो आपके अखबार के अंदर राशिफल आते हैं वो गोचर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि 50% जो है वो है एटीट्यूड, आपका सोचने का तरीका और आपके कर्म। अब आप इस बात को समझें एक स्टोरी के थ्रू। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो शूज बनाती है, जूते बनाती है। अब 2 शूज कंपनियां थी अलग अलग। दोनों शूज कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को अलग अलग देशों के अंदर भेजा ऑर्डर लेने के लिए, शूज के ऑर्डर लेने के लिए। दोनों ही जहाज के थ्रू दूसरे देशों में गए। दूसरे देश में जाने के बाद दोनों अपने उस देश में अंदर विजिट करने लगे कि वहां लोग बाग जूते किस क्वालिटी के पहनते हैं, कैसे पहनते हैं। तो दोनों एक ही देश में गए थे और देखने के बाद उन्हें पता चला कि वहां पर कोई जूते पहनता ही नहीं है। एक भी इंसान ऐसा नहीं था वहां जो जूते पहनता हो। तो दोनों ही सेल्समैन जो थे वहां से भागे टेलीफोन बूथ की तरफ। उस समय इतना टेलीफोन की फोन्स की व्यवस्था नहीं थी, तो टेलीफोन बूथ की तरफ गए और उन्होंने अपने बॉस को फोन करा। पहला जो सेल्समैन था उसने अपने बॉस को फोन करा, उसे कहा कि बॉस, आप जितने भी जूते बना रहे हैं इस देश के लिए, आपने जो नया प्रोडक्शन स्टार्ट करा है इस देश के लिए, वो तुरंत प्रभाव से रोक दीजिए, क्योंकि यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। दूसरा सेल्समैन भी टेलीफोन बूथ की तरफ गया और वहां से उसने अपने बॉस को कॉल करा और बोले बॉस, जितना भी प्रोडक्शन आप इस देश के लिए कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको जस्ट डबल कर दीजिए, क्योंकि यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। तो ये है हमारा एटीट्यूड, ये है हमारा नजरिया, हमारा सोचने का तरीका। हम नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर हम सकारात्मक ढूंढ सकते हैं। और यह जो नजरिया है और इस तरह से किया गया जो कर्म है वो इंसान को सक्सेस करता है, सफलता की ओर ले जाता है। और पूरे जीवन पर 50%, आधे से ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी सोच का और हमारे एटीट्यूड का है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों की। तो 50% कुंडली का फर्क पड़ता है। अब कुंडली के अंदर दशाओं का फर्क पड़ता है 25 गोचर का। तो गोचर तो समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, तो गोचर को आप मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन कैसे करना है मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिए। अब क्यों मेडिटेशन का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है, इस चीज को समझिए। आपने कई बार सुना होगा बहुत से लोगों से, इसकी तो दशा ही खराब चल रही है। अब दशा खराब का मतलब है ग्रहों की जो दशा, महादशा और अंतरदशा है वो खराब चल रही है। कभी कभी आपने ये शब्द भी बोलते हुए सुना होगा कि इसके तो कुंडली खराब है। कुंडली खराब मतलब कुंडली के अंदर ग्रह नक्षत्र जो बैठे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा आपने ये शब्द भी बोलते हुए सुना होगा लोगों से कि इसके ग्रह चक्र खराब है।
अब ग्रह चक्र क्या है? ग्रह मतलब ग्रहों की स्थिति डिग्री वाइज वो या तो अच्छे नहीं है या अपनी स्थिति में सही नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा चक्र क्या है? चक्र आपके बॉडी में विद्वान चक्र, जो मेडिटेशन से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, जो हम ज्योतिष के ये शब्द वर्ड्स बोलते आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ सीधा सा हमसे कनेक्टेड है, इनका हमारे ऊपर असर होता है, प्रभाव पड़ता है। तो 25% जो महादशाएं हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं। और 25% जो आपके गोचर हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं सिंपली आप मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से आपके चक्र बैलेंस होंगे और आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी और आपका विवेक जागा हुआ रहेगा, तो आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। हर सिचुएशन को 2-3 एंगल से देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, तो आप गलती नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। देन उसके बाद महादशा अगर खराब चल रही है, कोई ग्रह ऐसा है जो डिग्री वाइज 0 है या डिग्री वाइज कम है, आप पे असर नहीं डाल रहा है, या फिर डिग्री वाइज अच्छा है लेकिन वो उच्च का नहीं है, नीच का है, यानी कि वो बाध्य है बुरे परिणाम देने के लिए, यानी आपको वो बुरे रिजल्ट देगा, बुरे परिणाम देगा अपनी महादशा के अंदर या अपनी अंतरदशा के अंदर। तो उससे कैसे सही किया जाए? तो इस चीज को आप समझिए, जब इंसान का जन्म होता है तो एक फिक्स उस समय कुंडली प्रिंट हो जाती है कि इस समय यह ग्रह इतने डिग्री से इस पे असर डाल रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र है वो एक्टिवेट होते हैं। यानी कि आप इस चीज को समझिए, वो चक्र उसके अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाते हैं और बैलेंस होने के साथ साथ के अंदर वो जो चक्र है उतनी ऊर्जा अपने अंदर रखते हैं, और जब उस ग्रहों की महादशा आती है तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो अगर आप किसी ग्रह की आपके ऊपर ऊर्जा आ रही है और वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंच रही है क्योंकि वो डिग्री वाइज कम है तो उच्च का, यानी परिणाम तो वो अच्छे देने वाला है, लेकिन वो डिग्री वाइज सही नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप उस रत्न का, उस ग्रह का रत्न धारण करेंगे, तो जो सूर्य के साथ मिक्स होके सभी ग्रहों की किरणें हम तक पहुंच रही है, वो किरणें हमारी बॉडी में फैलने लगेगी, पहुंचेगी, और वो चक्र डिग्री वाइज इंक्रीज हो जाएगा, और वो जो महादशा 25% है उसे भी आप इंक्रीज कर लेंगे, उसे भी आप बढ़ा लेंगे, तो आपका जीवन बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम, अपने एटीट्यूड को सही कीजिए। उसका सिंपल सा तरीका है, आप बुक्स परचेज कर लीजिए, बहुत सी मेंटल एटीट्यूड की, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स आती हुई, उन्हें पढ़िए, उनकी स्टडी कीजिए। आपका जो बिहेवियर है, सोचने का तरीका है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। यह नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो को बार बार देखिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको मेरी हर वीडियो में आपको मिलेगा। उससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, सोचने का नजरिया चेंज होगा। 50% तो इससे ही जीवन चेंज हो जाता है। 25% आप मेडिटेशन करते रहेंगे तो गोचर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। 25% मैं रत्नों के बारे में आपको जैसे ही कुंडली टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा आपका बेस्ट रत्न कौन सा है जो आपके जीवन को बेहतरीन करके रखेगा, कभी आपके जीवन में कोई तकलीफ आने नहीं देगा। और अगर आपने ये 100% अपना जीवन सही कर लिया तो उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, बस बिंदास होके काम कीजिए। 1% भी टेंशन अपने दिमाग में मत रखिए कि आपके साथ कभी कुछ बुरा होगा। आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। आपका जीवन बिल्कुल सुखमय चलेगा, आनंद वाला चलेगा। हर परेशानी, हर समस्या का समाधान क्योंकि आप कर चुके हैं। और अगर ये दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।